हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवत गीता के अंतिम अध्याय 18वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। ये भगवत गीता के सारांश है जो भी अब तक भगवान ने उपदेश दिया है। श्लोक नंबर 1। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुनवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशिनिषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन इस पहले श्लोक में ही कृष्ण से जिज्ञासा करते हैं कि लोग संन्यास या त्याग क्यों करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है, त्यागमय जीवन का क्या उद्देश्य होता है, ये जानने के लिए इच्छुक है। वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय जो पहले जो विवेचित विषय है उसका ही सारांश है। प्रत्येक अध्याय में भगवत गीता के कृष्णा बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। तो अगर हम भगवत गीता को एक ही लाइन में भी समझना चाहे, इम्प्लीमेंट करना चाहे अपने जीवन में, कि कृष्ण की सेवा ही हर आत्मा का चरम लक्ष्य है। कृष्ण सेवा से ही हर आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सकता है, सफल हो सकता है, भगवत धाम जा सकता है, जन्म मृत्यु के सागर से मुक्त हो सकता है। जिस शांति की कामना, जिस सुख की कामना, चिरस्थायी सुख की कामना हर एक व्यक्ति करता है, कृष्ण की सेवा से ही वो संभव है। भले ही मन लगे या ना लगे, हर आत्मा का कर्तव्य है कि वो जिनका अंश है, कृष्ण का अंश है, तो कृष्ण की मन लगाकर हृदय से सेवा करे। इससे उनका आत्यंतिक कल्याण होगा। लेकिन अगर वो कृष्ण की सेवा नहीं करता है और भले ही भौतिक रूप से वो कितना ही धन, ऐश्वर्य, बल, बुद्धि, ज्ञान प्राप्त भी कर ले, वो सुखी नहीं रह सकता है। जिस प्रकार मछली पानी में सुखी रहता है, आत्मा आध्यात्मिक जीवन में ही सुखी रह सकता है। तो इसी विषय को इस 18वें अध्याय में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम जो 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेषाम, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा कृष्ण ने कहा है कि हम अपने अंतर में, हृदय में अगर कृष्ण का चिंतन कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं कृष्ण। अर्थात अगर हम अभ्यास कर रहे हैं, यानी आज मान लीजिए हम 1 घंटा ही अपने अंतर में कृष्ण का स्मरण कर पाते हैं, इसको अभ्यास के द्वारा और बढ़ाना है। फिर मान लीजिए 2 घंटा, फिर 4 घंटा, फिर 6 घंटा। इस प्रकार जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो 24 घंटा कृष्ण में मन स्थिर हो जाएगा और तब हम पूरी तरह से सुखी हो सकते हैं। मन जब तक कृष्ण में है तभी हम सुखी रह सकते हैं। मन अगर माया में है तो दुखी रहना पड़ता है।
तो अगले 6 अध्यायों में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्यों का विवेचन है। प्रथम 6 अध्याय में भगवान ये बताते हैं, ये सिद्धांत बताते हैं, ये जो है सारांश बताते हैं कि समस्त योगी में श्रेष्ठ योगी वो है जो निरंतर मेरे बारे में अंतर चिंतन करता रहता है। और बाकी जो 6 अध्याय है यानी 7 से 12 शुद्ध भक्ति के बारे में बताया है, प्रकृति के कार्यों के बारे में। और अंत के जो 6 अध्याय है यानी 13 से 18, इसमें भगवान ने ज्ञान, वैराग्य, अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन करते हैं। अपरा मतलब माया या जड़ जगत, परा मतलब आत्मा, भगवान की आध्यात्मिक शक्तियाँ, पराशक्ति। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त होना चाहिए। हम देखते भी है 17वां अध्याय में बताते हैं, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है कि ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है। कोई भी कार्य करें कृष्ण के प्रति लक्षित होना चाहिए। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। और भक्ति क्या है? बहुत सरल अर्थ में भक्ति कृष्ण की सेवा है। यही हमारे जीवन की चरम लक्ष्य है। हर आत्मा के पूर्ववर्ती जो आचार्य है तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र का उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है। कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के रचयिता प्रणेता कौन है? साक्षात भगवान है, और वही इसके ज्ञाता है। और इसका वर्णन 15वें अध्याय में हो भी चुका है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण। कृष्ण की भक्ति ही सिखाते हैं। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है। लोग वेदांत सूत्र की अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन वेदांत सूत्र की जो सारांश की जो ओरिजिनल व्याख्या है वो व्यासदेव ने किया है श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो जिस प्रकार 2 अध्याय में भगवत गीता के संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना सार का वर्णन है, उसी प्रकार 18वें अध्याय में भी भगवत गीता के पूरा सारांश दिया हुआ है। तो आप देखिए, भगवत गीता में भगवान ने पहले अध्याय में तो युद्ध का विवरण बताया, कौन कहाँ खड़े हैं, बीच में रथ ले जाकर या और अपने अपने शंख बजाए, नाम आदि आता है। और जो 2 अध्याय एक्चुअली जिसमें कृष्ण बोलना शुरू करते हैं, पहले अध्याय में तो कुछ नहीं है उपदेश, 2 अध्याय में शुरू करते तो कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को सारांश बता दिया। और अब देखिए हम अंतिम अध्याय में हैं, 18वें अध्याय में भी कृष्ण सारांश बता रहे हैं। जिस प्रकार आप जब कुछ ऐसे लिखते हैं तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी एक समरी दिया जाता है और कंक्लूजन में भी एक समरी दिया जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हमें इस प्रकार बहुत सरल भाषा में वेदों का, उपनिषदों का, पुराणों का सारांश दिया है भगवत गीता के रूप में, खुद अपने मुंह से गाकर। इसमें त्याग, वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। त्रिगुणातीत, त्रिगुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सत्वगुण को भी जब क्रॉस हो जाएगा ना, तब बोला गया है त्रिगुणातीत। लेकिन सत्वगुण को क्रॉस करने के लिए भी पहले रजोगुण और तमोगुण से हमें सत्वगुण में स्थित होना पड़ेगा। सत्वगुण भक्ति करने में बहुत सहायक है, जैसे शरीर को साफ सुथरा रखना यानी नहाना रोज, ये भक्ति नहीं है लेकिन सत्वगुण है, और इसके लिए भक्ति के लिए सहायक है। प्रातः जल्दी उठना सत्वगुण है। प्रातः उठने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन वो भक्ति में नहीं गिना जाएगा। लेकिन कोई प्रातः उठता है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करता है, तो वो सत्वगुण में स्थित होने से उनको आसानी हो गया। इस प्रकार से है।
और लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति सत्वगुण से भी जब ऊपर जाता है उसको बोलते त्रिगुणातीत। तो त्रिगुणातीत दिव्य पद यानी शुद्ध सत्वगुण में स्थापित होना खुद को, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये कैसे होगा? कृष्ण की सेवा से, कृष्ण भक्तों की सेवा से होगा। अर्जुन भगवत गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने का इच्छुक है, त्याग और संन्यास। त्याग का क्या उद्देश्य है, कृष्ण से पूछते हैं ना इस श्लोक में, और पूछते हैं सन्यासी जीवन का, त्यागमय जीवन का क्या उद्देश्य है कृष्ण। अतएव वो इन दोनों शब्दों के अर्थ को जिज्ञासा कर रहा है। इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त 2 शब्द अर्जुन ने उपयोग किया है, एक है ऋषिकेश और दूसरा है केशी निषूदन। ये दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषिकेश किसका नाम है? कृष्ण का। केशी निषूदन भी कृष्ण का नाम है। ऋषिकेश शब्द का मतलब है इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायक बनते हैं। हमारे इंद्रियों को जब हम कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, मन को कृष्ण की सेवा में लगा देते हैं, तभी हम असली मानसिक शांति, परमानेंट शांति प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ऋषिकेश कृष्ण। अर्जुन उनसे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वो संभाव में स्थिर रहे। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है और ये संशय असुरों के समान होते हैं। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे इंद्रियों को, मेरे मन को आप शांत कर दीजिए, आप ऋषिकेश हैं। और दूसरी बात, मन में जो संदेह है वो असुरों के समान है, तो उसका संहार कर दीजिए, संदेह को दूर कर दीजिए। है केशी निषूदन, केशी नामक असुर का कृष्ण ने वध किया है ना, इसलिए कृष्ण को केशी निषूदन कहकर संबोधित करता है। केशी जो है बहुत दुर्जय असुर था, कृष्ण ने उनका वध किया। अब अर्जुन चाहता है कि उसके अंदर जो संशय रूपी असुर है उसका वध भी भगवान श्री कृष्ण कर दे। तो आगे भगवान कहना प्रारंभ करते हैं द्वितीय श्लोक से, श्लोक नंबर 2। श्री भगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कावयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणः। अनुवाद, भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। जो कर्म भौतिक इच्छा पर आधारित हो उसको अगर कोई त्याग देता है तो उसे संन्यास कहा जाता है। और त्याग किसको कहा जाता है? कोई कर्तव्य के तौर पर कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म का फल को त्याग देते हैं, कृष्ण पर छोड़ देते हैं, तो उसको त्याग कहा जाता है। कर्मफल की आकांक्षा से किए गए कर्म का त्याग करना चाहिए। अगर हम कर्मफल के बारे में चिंता कर करके कर्म करेंगे ना, तो हम कर्म बंधन में बंध जाएंगे निश्चित रूप से। हमें जो भी हमारा कर्तव्य है उसको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण को समर्पित होकर पालन करना चाहिए। हमारे जीवन का जो सेंटर है, मेन जो मुख्य जो सेंटर है, जो आश्रय है, वो कृष्ण होना चाहिए। यही भगवत गीता का उपदेश है। लेकिन जिन कर्मों से उच्च आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो, ऐसा कर्म नहीं परित्याग करना चाहिए। ओ, हम माला करना छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना। भगवत गीता पढ़ना नहीं छोड़ना, कथा सुनना नहीं छोड़ना है। अगले श्लोकों से यह स्पष्ट हो जाएगा। वैदिक साहित्य में किसी विशेष उद्देश्य से यज्ञ संपन्न करने की अनेक विधियों का उल्लेख है। कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए भी होता है, कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। लेकिन जो यज्ञ इच्छाओं के वशीभूत हो उसको बंद कर देना चाहिए। अगर हमारे पास धन नहीं है तो धन मांगकर यज्ञ नहीं करना है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि भक्ति की शुरुआत में इतना मुश्किल होगा
लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति करेंगे ना, तो कृष्ण से हम कोई भी भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए इच्छा ही नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे प्रेम बढ़ेगा, कृष्ण पर इतना भरोसा हो जाएगा कि कृष्ण तो मेरे साथ है और मेरे जीवन में जो भी हो रहा है कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। तो वह हर पग पग पर कृष्ण की कृपा को देख पाएगा। अगर उनके पास धन नहीं है तो वो कृष्ण से धन नहीं मांगेगा। अगर उनके पास संतान नहीं है तो कृष्ण से संतान नहीं मांगेगा। अगर उनके पास यश नहीं है तो यश नहीं मांगेगा। अर्थात कोई भी भौतिक इच्छा के लिए या स्वर्ग की प्राप्ति के लिए वो यज्ञ नहीं करेगा। यज्ञ हम कौन सा करते हैं? हम रोज यज्ञ करते हैं ना। कलयुग में तो बाकी सब यज्ञ वर्जित है। एक ही यज्ञ बताया कलयुग में, संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का जप कीर्तन आदि करना, भागवत कथा कीर्तन आदि करना। तो इस संकीर्तन यज्ञ को भी कोई भौतिक इच्छा से ना करके कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए करना चाहिए। फिर हम सस्ते में हमारा बोलते हैं ना, सस्ते में निपट गए, सस्ते में नहीं निपटेंगे। इतना बड़ा हरि का नाम क्या नहीं दे सकते। अगर हमने अपने मन में भौतिक इच्छाएं रखा तो इसका जो बड़ा आध्यात्मिक फल है उससे हम वंचित हो जाएंगे। और जब कोई आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करता है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, तो हमारा जीवन कृष्ण दिशा निर्देश करते हैं, क्योंकि हमने कृष्ण का शरणागति लिया है। कृष्ण को हमने प्रार्थना किया है, वो कृष्ण मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को दिशा निर्देश कीजिए, मेरे जीवन का सारथी बन जाइए, हे पार्थ सारथी, और मुझे आपका प्रेम प्रदान करें। ये है परमानेंट सुख पाने का तरीका। तो अगर भौतिक इच्छाएं है भी, किसी और से ना मांग के कृष्ण से मांगना लेकिन बेटर है, क्योंकि कृष्ण पिता की तरह है। अगर जिन इच्छाओं से हमारा आगे जाके मुश्किल में पड़ने वाले हैं, वो इच्छाएं तो पूर्ति करेंगे ही नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति कर सकते हैं वो तो भौतिक इच्छा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बच्चों के लिए जो अच्छा नहीं होता है, माता पिता वो नहीं देते हैं। तो जब हमें नहीं मिले तो हमें ऐसे समझना चाहिए। तो शुरुआत में अगर भौतिक इच्छा है भी, कहीं और ना मांगकर कृष्ण से मांगे, और धीरे धीरे भक्ति करते करते, भक्तों की संगति में रहते रहते हमारी समस्त भौतिक इच्छाएं भी दूर हो जाएगी। कोई अगर नया भक्त है और उनको आप एकदम से बोलेंगे कि भौतिक सारे इच्छाएं त्याग दो, फ्रस्ट्रेशन में चले जाएंगे। तो इसलिए उनके लिए ये विधान है कि भौतिक इच्छा भी है, आपको धन चाहिए, कृष्ण ने बोला भी है 4 प्रकार के भाग्यवान लोग मेरे पास आते हैं, कोई धन मांगने के लिए, कोई दुखों से मुक्ति पाने के लिए, कोई जिज्ञासा के कारण, कोई ज्ञान के कारण। हालांकि ये लोग शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो भक्तों के संगति करके भक्ति के कारण शुद्ध हो ही जाएंगे। तो किसी भी कारण अगर कुछ भी चाहिए तो भी कृष्ण के पास ही जाना है। लेकिन संन्यास या त्याग कहा गया है कि जब कोई भौतिक इच्छा की वशीभूत ना हो, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति या हृदय की शुद्धि के लिए किए जाने वाले यज्ञ का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक ऐसा नहीं कि अच्छा कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगना, हम कुछ भी नहीं मांगेंगे, बस हम माला करते रहेंगे। बिना रोए तो माँ भी बच्चों को दूध नहीं पिलाती है। कृष्ण से प्रेम करना है और कृष्ण से कृष्ण प्रेम मांगना है। एकादशी करना है, जो भी व्रत करते हैं कृष्ण के लिए, माला करते हैं, कथा सुनते हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, कृष्ण प्रेम मांगना चाहिए। तो इस प्रकार जो है हमें हृदय की शुद्धि के लिए जो संकीर्तन यज्ञ है इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। श्लोक नंबर 3 कृष्ण कहते हैं, त्याज्यम दोषावदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यमेति चापरे। अनुवाद, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए।
किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्म को कभी नहीं त्यागना चाहिए। जो द्वितीय श्लोक में भगवान ने कहा वही तृतीय श्लोक में दोहरा रहे हैं। कहने का मतलब है सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। सकाम कर्म मतलब ये काम करो तो ये फल मिले, वो काम करो तो वो फल मिले, कर्तव्य का पालन करना चाहिए। शरीर का जो कर्तव्य है, पेट पालने के लिए जो आपने कमाई किया, परिवार का पालन पोषण किया, वो भी कर्तव्य समझकर, आत्मा का जो कर्तव्य है कृष्ण भक्ति, वो भी कर्तव्य समझकर, नित्य कर्म है हरि नाम जप करना। तो इसलिए हमें सकाम कर्म, सकाम जो कामना से परिपूर्ण है, इसलिए कर्म करते हैं, फल की इच्छा से उसको त्याग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो दोषपूर्ण है। वो तो हमें इस भौतिक जगत में बांध कर रखेगा, जन्म जन्मांतर तक हमें संघर्ष करते रहना पड़ेगा, दुख झेलते रहना पड़ेगा। अगर कोई इससे मुक्त होने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है तो उनको क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। और यज्ञ, दान और तपस्या कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला कभी नहीं त्यागना। कृष्ण मंदिर निर्माणार्थ है, हरि नाम प्रचार के लिए, कृष्ण प्रसाद वितरण के लिए जो दान देते हैं उसको कभी नहीं छोड़ना। कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो तपस्या करते हैं, व्रत रखना, वृंदावन धाम जाना, जगन्नाथपुरी धाम जाना, भक्तों के संग कथा श्रवण करना आदि तपस्या को भी नहीं त्यागना चाहिए, कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। जैसे उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वो पशु तुरंत मनुष्य योनि प्राप्त करता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए, कुछ कहते हैं विशेष यज्ञ बलि के लिए शुभ है। और ये यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। तो देखिए हमारे पुराण जो है 18 पुराण है। 6 पुराण सत्वगुण में, 6 पुराण रजोगुण में, 6 पुराण तमोगुण में। तमोगुण मतलब पुराण तमोगुण में नहीं है, लेकिन तमोगुणी व्यक्ति का भी उद्धार हो, नहीं तो उनका उद्धार कैसे होगा? तो ऐसे व्यक्ति जो मांस खाए बिना रह ही नहीं सकते हैं, उनके लिए भी कुछ विधि विधान दे, कि ऐसा नहीं कि विधि विधान बिल्कुल पालन ना करे और बड़बड़ बन जाए, हिंस्र बन जाए। आजकल के समाज में ऐसा हो भी रहा है। कौन बलि देकर मांस खा रहा है? ज्यादातर लोग तो बस ऐसे ही मार्केट से खरीद के, तो उसमें तो बहुत पाप लगता है। ताकि तमोगुणी लोगों को भी, जो मांस खाए बिना रह नहीं सकता, उनके लिए बलि विधान है। और वो पशु जिसको बलि देते समय भी वो मंत्र बोलते हैं कि इस जन्म में मैं तुम्हारा बलि दे रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मेरा बलि देना। तो ये मंत्र पढ़ते पढ़ते एक दिन उस व्यक्ति को ये ध्यान आता है कि मेरे को भी ऐसा बहुत बलि चढ़ना पड़ेगा, तो छोड़ देता है मांस। तो ये जो विधान है हमारे शास्त्र में, ये हमारी प्रगति के लिए है, ताकि तमोगुणी व्यक्ति भी ऊपर तक आ सके। रजोगुणी व्यक्ति के लिए भी है, उनको भी ऊपर तक लाने के लिए है। तो इसलिए ये सब विधान है। लेकिन जो मतभेद इसलिए है क्योंकि जो लोग फॉलो करते हैं, जैसा जीवन फॉलो करते हैं उसके हिसाब से वो उसका पालन करते विधि विधानों को। लेकिन एक वैष्णव कभी पशु क्या, वो कीट पतंग का भी हत्या नहीं करता है। वो तो कृष्ण को ऑफर किए बिना कुछ खाते ही नहीं, और कृष्ण को तो बलि कभी भी ऑफर नहीं होता है ना। वो कृष्ण के अनन्य भक्त होते हैं। तो वैष्णव का जीवन इसलिए सर्वोच्च माना गया है शास्त्र में। और कृष्ण ने भी गीता में, भगवत गीता में स्पष्ट कहा है। श्लोक नंबर 4, निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत सत्तमा त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। अभी भगवान ने कहा कि मतभेद है मनुष्यों में। अब कृष्ण कहते हैं अर्जुन मेरा निर्णय सुनो, क्योंकि भगवान का निर्णय ही चरम निर्णय होता है, वही परफेक्ट होता है। बिकॉज गॉड इज ओनली परफेक्ट। कोई मनुष्य परफेक्ट नहीं है, कृष्ण परफेक्ट है। और कृष्ण को जो परफेक्टली फॉलो करते हैं वो परफेक्ट है। तो कृष्ण कहते हैं
अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। हे नर शार्दुल, शास्त्र में त्याग 3 तरह का बताया गया है। तो त्याग भी 3 प्रकार का है, इसके बारे में आगे हम कृष्ण से जानेंगे। तो कृष्ण का निर्णय ही हमें अंतिम मानना चाहिए, भले ही लोग कितना भी मतभेद दे, और उसके आधार पर हमें तर्क वितर्क करने से बचकर कृष्ण के निर्णय को ही अंतिम निर्णय मानना चाहिए। निस्संदेह सारे वेद भगवान द्वारा प्रदत्त विधि विधान है, नियम है, लेकिन यहाँ पर कृष्ण साक्षात उपस्थित है, जो वेदों का सारांश अर्जुन को कुछ ही मिनटों में कुरुक्षेत्र में देते हैं भगवत गीता के रूप में। इसलिए उनके वचन को हमें अंतिम मानना चाहिए। भगवान कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों में से जिस गुण में त्याग किया जाता है, उसी के अनुसार त्याग का प्रकार समझना चाहिए। आइए देखते हैं त्याग का क्या प्रकार है। कृष्ण कहते हैं 5वें श्लोक में, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञदानं तप चैव पावनानि मनीषिणम्। यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। महात्मा को भी, यानी जो कृष्ण के भक्त हैं, महान आत्माएं हैं, उनके लिए भी यज्ञ दान तपस्या करना जरूरी है। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए कर्म करे। मानव समाज की उन्नति का मतलब मानव समाज को भगवत भक्ति सिखाए। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार, पवित्र कर्म दिया गया है। उदाहरणार्थ जैसे विवाह उत्सव यज्ञ माना जाता है, यह विवाह यज्ञ कहलाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपने पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है, विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे? सन्यासी को क्या विवाह के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए दूसरों को? भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो, उसका परित्याग ना करे, क्योंकि विवाह नहीं होगा तो अवैध यौन संबंध होगा। विवाह एक संस्कार है, नियमित संभोग का, कृष्ण भक्त बच्चा उत्पन्न करने का, अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए। तो इसलिए सन्यासी भी हो तो भी वो विवाह को प्रोत्साहन देते हैं कि मानव कल्याण के लिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब थे तो अपने शिष्यों के बीच जो अमेरिकन है, बाहर के शिष्य है, जो विवाह में इतना कोई विश्वास नहीं करते वैदिक विवाह में, तो उनका भी विवाह कराया वैदिक विधि से। तो सन्यासी मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है, जिससे आध्यात्मिक प्रगति के लिए वो शांत बन सके। नहीं तो मन तो आज इस स्त्री पर कल उस स्त्री पर दौड़ता रहेगा। एक स्त्री से मन भर गया तो दूसरी स्त्री। लेकिन जब विवाह होता है और जो अपने एक ही स्त्री पर मन को केंद्रित रखते हैं और दूसरी स्त्री को माता ज्ञान करते हैं, तो उसको कहा जाता है गृहस्थ ब्रह्मचारी। ये बहुत आवश्यक है। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्य के लिए करे। सन्यासी को चाहिए कि वो कभी स्त्रियों का संग ना करे। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में, अर्थात जो अभी यंग है, तरुण है, वो विवाह यज्ञ में पत्नी स्वीकार ना करे। विवाह यज्ञ है, जिनको विवाह करना है वो विवाह कर सकते हैं। एक विवाह ही है। अगर जैसे गुरु ने कहा कि तुम ब्रह्मचारी बनो, तो गुरु की बस इसी आज्ञा में वो मना कर सकते हैं, नहीं गुरु महाराज मैं ब्रह्मचारी नहीं रह पाऊंगा, मैं गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। इससे गुरु भी बुरा नहीं मानते और ना ही कुछ अपराध लगता। या गुरु कहे कि तुम्हें विवाह करना चाहिए, लेकिन अगर करे कि नहीं गुरु महाराज जी मेरा ये इच्छा है, अभिलाषा है, कृपया मुझे परमिशन दे जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहने का, तो इसमें गुरु बुरा नहीं मानते, ना ही अपराध लगता है। सिर्फ विवाह के इसमें केस में, जैसे भीष्म पितामह परशुराम के शिष्य है, तो अम्बा शादी करना चाहती थी भीष्म से। भीष्म तो प्रतिज्ञा ले चुके हो, कैसे कर सकते? तो परशुराम ने बोला कि अगर नहीं करना शादी इससे तो युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि अम्बा परशुराम के पास चले गए थे। एक्चुअली हुआ ये था कि उनको एक दूसरे राजकुमार से प्यार था, लेकिन भीष्म पितामह ने जीत कर ले आए जो है उनको सत्यवती के पुत्र के लिए, तो विवाह के लिए।
तो क्योंकि भीष्म तो कभी शादी नहीं करेंगे, तो उनकी माता जो सत्यवती है, उनके सत्यवती और शांतनु के दोनों पुत्रों के लिए। लेकिन अम्बा ने कहा मैं किसी और को दिल दे चुकी हूँ, तो भीष्म ने उनके पास भेज दिया उनको। लेकिन उस राजा ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि आप तो भीष्म द्वारा जीते गए हो, तो आप मेरे नहीं हो सकते। तो भीष्म के पास आती है और बोलती है कि अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करो। भीष्म मना कर देते, मैं तो भीष्म प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, मैं नहीं स्वीकार कर सकता। तो वो उनके गुरु के पास जाते परशुराम। फिर परशुराम भीष्म पितामह को आज्ञा देते हैं तुम्हें करना ही पड़ेगा। भीष्म पितामह कहते हैं नहीं, मैं वचन दे चुका हूँ, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ महाराज, गुरु महाराज, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो बोलते ठीक है, तुमको युद्ध करना होगा। तो भीष्म पितामह कहते ठीक है, मैं युद्ध करूंगा। तो फिर परशुराम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं अपने शिष्य की दृढ़ता से। इससे कोई बुरा नहीं माने परशुराम, है ना। तो विवाह यज्ञ इम्पॉर्टेंट है। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है। अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञ का परित्याग नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर एक कोई संन्यास ले लेगा, इतना आसान नहीं है। अगर कोई परिपक्व हुए बिना, मैच्योर हुए बिना संन्यास ले लेता है तो कभी भी उसका पतन हो सकता है। इसलिए प्रामाणिक गुरु के आज्ञा से, उनके गाइडेंस में रहकर ही संन्यास धर्म का भी पालन करना चाहिए। इस प्रकार दान हृदय की शुद्धि संस्कार के लिए है। यदि दान सुपात्र को दिया जाता है तो इससे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है, जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि अच्छा, हमने तो अच्छी भावना से दान दिया, किसी दरिद्र को हमने दान दिया और वो जाकर अगर शराब पीता है तो उसका कष्ट हम क्यों भोगे, उस पाप का हम क्यों भागीदार बने। उदाहरण के तौर पर, अगर आपकी पुत्री है, कन्या है, और कन्या का दान आपने एक अपात्र को दे दिया जो उसके योग्य नहीं है, जो दुराचारी है, जो उसको कष्ट पहुंचाते हैं, तो क्या आपको कष्ट नहीं होगा? आपके कन्या को कष्ट होगा तो आपको कष्ट होगा ना। ठीक उसी प्रकार से जो आपने अर्थ उपार्जन किया है, धन उपार्जन किया है, उसको अगर किसी के भी हाथ में दे देंगे सहानुभूति में आकर, अगर वो पैसा ले जाके वो गलत कार्य में उपयोग करेगा तो उसका कष्ट भी भुगतना पड़ेगा ना, वो पाप कार्य करेगा। तो इसलिए दान हमें सोच समझ कर देना चाहिए। जितना संभव हो हमें कंफर्म होना चाहिए कि ये वैष्णव है और ये कृष्ण की सेवा में ही दान को लगाएंगे। जो कृष्ण के अनन्य भक्त है वो जो भी दान आता है कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि कृष्ण के नाम पर आया हुआ दान का 1 रुपया भी मैंने अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज किया, मेरा भक्ति नष्ट हो जाएगा। और भक्ति इतनी आसानी से नहीं मिलता, कई जन्मों जन्मांतर के बाद मिलता है। सारा धन फिर से प्राप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति नष्ट हो जाए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। नष्ट मतलब उसका रोग, उधर ही उसका बाधा आ जाएगा, वो भगवत धाम नहीं जा पाएगा। तो इसलिए हमें ऐसे पात्र को ही, सुपात्र को ही दान देना चाहिए। श्लोक नंबर 6। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि इन सारे कार्यों को, दान को, यज्ञ और तपस्या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, कोई फल की आशा से नहीं करना चाहिए। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। कृष्ण कहते हैं निश्चितम मतम उत्तमम। हे अर्जुन, ये मेरा अंतिम मत है कि कर्तव्य के तौर पर इसका पालन करो, फल की आशा से नहीं। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्द में, जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए है उनका परित्याग करना चाहिए। भौतिक उन्नति के लिए मेरा बिजनेस अच्छा चले, ये यज्ञ कर दीजिए तो पुरोहित जी, मुझे पुत्र संतान प्राप्त हो, ये यज्ञ कर दीजिए, इससे हमें मुक्त होना चाहिए। लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो जाए और जो आध्यात्मिक स्तर तक हमें उठाने वाला हो, उसको कभी नहीं बंद करना है। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको प्रोत्साहन देना चाहिए। श्रीमद् भागवत में भी यह कहा गया है
कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे स्वीकार करना चाहिए। भागवतम में कहा गया है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया गया है, अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, कृष्ण के जो अनुकूल है उसे स्वीकार करें, प्रतिकूल से वर्जनम, प्रतिकूल को त्याग दें। प्रतिकूल क्या है? भौतिक इच्छा। भौतिक इच्छा ये प्रतिकूल है। यही धर्म का सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्तों को ऐसे किसी भी कर्म, यज्ञ या दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। कृष्ण भक्ति में प्रगति के लिए जो भी हो उसे हमें तुरंत स्वीकार करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, कृष्ण का यही निर्णय है। श्लोक नंबर 7, नियातस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात्तस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। अनुवाद, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। मोहवश यानी नित्य कर्म, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हमारा नित्य कर्म है, तो ऐसे कर्तव्यों को नहीं त्यागना चाहिए। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो, जैसे भगवान कृष्ण के लिए भोजन बनाना, कृष्ण को भोग अर्पण करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, तो ये जो कार्य है कृष्ण की संस्तुति के लिए, इसे नहीं त्यागना चाहिए। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए। हाँ, सन्यासी को अपने लिए भोजन बनाना वर्जित है, लेकिन कृष्ण के लिए भोजन बनाना वर्जित नहीं है। कृष्ण भक्तों के लिए भोजन बनाना वर्जित नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद कृष्ण के लिए भोजन बनाते थे। कितने ही लोग आते थे, कितने ही, उस समय जब वो अमेरिका गए थे, भक्त नहीं थे वो लोग, फिर भी ऐसे कितने ही डेली, कितने 100, 200, कितने लोगों को उन्होंने, उससे भी ज़्यादा लोगों को उन्होंने कितने प्रकार का व्यंजन बनाकर खिलाया, गुलाब जामुन तक भी बनाया, और उनके जाने के बाद रात तक अकेले इतने बड़े बड़े बर्तन को धोते थे। कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए कष्ट उठाया। इसी प्रकार अपने शिष्य के कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकते हैं। हाँ, सन्यासी किसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, लेकिन विवाह यज्ञ संपन्न करा सकते हैं। यदि कोई ऐसे कार्य का परित्याग कर देता है तो उसको क्या बोलेंगे? तमोगुण के अधीन है। यानी भक्ति में प्रगति करने के लिए जो कार्य था उसका परित्याग हमें कतई नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।